आइन की गोल्डन जुबली तकरीबात पर क्या इमरान खान और शहबाज शरीफ इकट्ठे मिल बैठेंगे? स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ का इमरान खान को मदऊ करने का फैसला। जराए स्पीकर ऑफिस के मुताबिक साबिक वजीर आजम को बतौर पार्टी सरबराह दावत दी जाएगी। इमरान खान खुद आएं या अपना नुमाइंदा भिजवाएं, ये उनकी मर्जी होगी। इमरान खान समेत तमाम सियासी और पार्लिमानी जमातों के सरबराहान को दावतनामे इसी हफ्ते जारी होंगे। आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली सालगिरह 10 अप्रैल को मनाई जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ मरकजी तकरीब के मेहमान खसूसी होंगे। आपको बताएं इस हवाले से कि आइन की गोल्डन जुबली तकरीबात पर क्या इमरान खान और शहबाज शरीफ इकट्ठे मिल बैठेंगे? स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ का इमरान खान को मदऊ करने का फैसला। जराए स्पीकर ऑफिस के मुताबिक साबिक वजीर आजम को बतौर पार्टी सरबराह दावत दी जाएगी। इमरान खान खुद आएं या अपना नुमाइंदा भिजवाएं, ये उनकी मर्जी होगी। इमरान खान समेत तमाम सियासी और पार्लिमानी जमातों के सरबराहान को दावतनामे इसी हफ्ते जारी होंगे। आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली सालगिरह 10 अप्रैल को मनाई जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ मरकजी तकरीब के मेहमान खसूसी होंगे। आइन की गोल्डन जुबली तकरीबात पर क्या इमरान खान और शहबाज शरीफ इकट्ठे मिल बैठेंगे? स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ का इमरान खान को मदऊ करने का फैसला। जराए स्पीकर ऑफिस के मुताबिक साबिक वजीर आजम को बतौर पार्टी सरबराह दावत दी जाएगी। इमरान खान खुद आएं या अपना नुमाइंदा भिजवाएं, ये उनकी मर्जी होगी। इसी पर बात करते हैं वकास अहमद से। जी बताइएगा, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, देखें आईने पाकिस्तान की 50वीं सालगिरह 10 अप्रैल को मनाई जा रही है और इस हवाले से गोल्डन जुबली की जो तकरीबात हैं उनका आगाज़ रवां हफ्ते से शुरू कर दिया जाएगा। स्पीकर कौमी असेंबली की जानिब से तमाम सियासी जमातों के सरबराहान को गोल्डन जुबली की तकरीबात में शिरकत की दावत दी गई है। इसके साथ साथ स्पीकर कौमी असेंबली ने इमरान खान को भी जो है दावत देने का फैसला किया और इस हवाले से बतौर पार्टी सरबराह इमरान खान को जो है वो दावत दी जाएगी। इस हवाले से स्पीकर कौमी असेंबली की जानिब से सेक्रेटेरिएट को हदायत जारी कर दी गई हैं। इमरान खान समेत तमाम सियासी और पार्लिमानी जमातों के सरबराहान को गोल्डन जुबली की तकरीबात में मदऊ करने का फैसला किया गया है और ये भी कहा गया है कि इमरान खान खुद या अपनी नुमाइंदा भिजवाकर जो है वो शिरकत कर सकते हैं। आइन की जो गोल्डन जुबली की तकरीबात हैं वो इस हफ्ते शुरू हो जाएंगी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मरकजी तकरीब से मेहमान खसूसी के तौर पर खिताब करेंगे। अच्छा वकास, ये भी बताइएगा और कौन कौन सी जमातों के सरबराहों को बुलाया गया है इस इजलास में? जी बिल्कुल, देखें स्पीकर कौमी असेंबली की जानिब से क्योंकि आइन में पाकिस्तान की गोल्डन जुबली है, 50 साली तकरीबात हैं, तो इस सिलसिले में जितनी भी सियासी जमातें हैं, पार्लिमानी सियासी जमातें हैं, उन तमाम सियासी जमातों के सरबराहान को यहाँ पर मदऊ करने का फैसला किया गया है और जितनी भी जो सियासी जमातें इस वक्त पार्लिमान के अंदर या पार्लिमान के बाहर मौजूद हैं, उन तमाम सियासी जमातों के जो सरबराहान हैं बतौर पार्टी सरबराह हैं, उनको जो इन तकरीबात में शिरकत की दावत दी जाएगी खुसूसी तौर पर। इस हवाले से स्पीकर कौमी असेंबली की जानिब से जो है वो सेक्रेटेरिएट को खुसूसी हदायत जारी कर दी गई हैं और ये भी वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि इमरान खान जो कि एक साबिक वज़ीर आज़म होने के साथ पार्टी के एक सरबराह भी हैं, उनको जो है वो इस खुसूसी तौर पर जो है मदऊ किया जाएगा। इमरान खान खुद आएँ या अपने नुमाइंदा भिजवाएं, ये उनकी अपनी मर्जी होगी। ज़रा की जानिब से ये भी बताया गया है कि गोल्डन जुबली की जो तकरीबात हैं 50 साल तकरीबात जो हैं वो। बहुत शुक्रिया वकास अहमद आपका। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उनकी रिहाइशगाह मॉडल टाउन में मुलाकात। पार्टी ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मौजूदा सियासी और आइनी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मामले खुसूसी वज़ीर आज़म मलिक अहमद खान, अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान, अताउल्ला तारड़ और अहद चीमा भी मुलाकात में शरीक। आपको इस बारे में आगाह कर रहे हैं वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उनकी रिहाइशगाह मॉडल टाउन में मुलाकात। पार्टी ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्की मौजूदा सियासी और आइनी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मामले खुसूसी वज़ीर आज़म मलिक अहमद खान, अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान, अताउल्ला तारड़ और अहद चीमा भी मुलाकात में शरीक हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई है। इमरान खान ने अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली और इमरान इस्माइल को सियासी जमातों से राब्तों का टास्क दे दिया। जो सियासी जमातें आइन की बालादस्ती के लिए खड़ा होना चाहती हैं, सबसे राब्ता किया जाए। इमरान खान की पार्टी रहनुमाओं को हिदायत, कहा अदलिया पर हमला किया जा रहा है, रोकने के लिए कौम को इकट्ठा करना होगा। हलीम आदिल शेख कहते हैं सिंध की सियासी मजहबी कौम परस्त जमातों और सिविल सोसाइटी से राबता किया जाएगा। इमरान खान ने अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली और इमरान इस्माइल को सियासी जमातों से राब्तों का
टास्क दे दिया। जो सियासी जमातें आइन की बालादस्ती के लिए खड़ा होना चाहती हैं, सबसे राब्ता किया जाए। इमरान खान की पार्टी रहनुमाओं को हिदायत, कहा अदलिया पर हमला किया जा रहा है, जिसे रोकने के लिए कौम को इकट्ठा करना होगा। हलीम आदिल शेख कहते हैं सिंध की सियासी, मजहबी, कौम परस्त जमातों और सिविल सोसाइटी से राब्ता किया जाएगा। और पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा है जो आइन भुट्टो ने बनाया वो जरदारियों ने बर्बाद कर दिया। तहरीक इंसाफ आइन का दिफा करेगी। इलेक्शन में ताखीर के लिए हरबे आजमाए जा रहे हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं दुआ अब्बास से। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मुस्लिम लीग नून की क़यादत और भुट्टो के नवासे ने आइन पर हमला करने का फैसला कर लिया है। आइन के खिलाफ हर फैसले की मुखालफत करेंगे। उन्होंने कल जजेस पर डायरेक्ट हमला आवर होने की कोशिश की है और उनको दबाव में लाने के लिए एक इशारा दिया है कि मुस्लिम लीग नून या पीडीएम सरकार जो हमारे 3 जज बशमूल चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हमारी पिटिशन को सुन रहे हैं उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी ने पीपल्स पार्टी क़यादत को भी आड़े हाथों लिया। वो आइन जिस पर पीपल्स पार्टी मुत्तफिका आइन पर फख्र करती थी, आज उस आइन को ज़र्ब लगने जा रही है, अल्लाह ना करे, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है और उसका नवासा उसमें उन कुव्वतों के साथ हम कलाम हो जाए जो ऐसा कर रही हैं, तो फिर जाहिर हो गया जो आइन भुट्टो ने बनाया वो जरदारियों ने बर्बाद कर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा इमरान खान ने हमेशा आइन का साथ दिया। अटॉर्नी जनरल अदालत में ठोस जवाब नहीं दे सके। दुआ अब्बास, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। अदालत पर हमला करना, गेट तोड़ना किस आर्टिकल के नीचे आता है? जलाल चौधरी कहते हैं फौरन एजेंट झूठा, दहशतगर्द पार्टी के फैसले कर रहा है। पुलिस पर पेट्रोल बम फेंका, फौरन फंडिंग से पार्टी चलाना किस आर्टिकल के नीचे आता है? और पाकिस्तान मुस्लिम पीटीआई का नून लीग की पार्टी रजिस्ट्रेशन मंसूख करने के लिए रेफरेंस पर गौर। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए एक मफरूर मुल्जिम नून लीग के फैसले कर रहा है। नून लीग ने ऐलान किया है वो सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम नहीं करते। ये आर्टिकल 6 की जद में है। पीटीआई का नून लीग की पार्टी रजिस्ट्रेशन मंसूख करने के लिए रेफरेंस पर गौर। मफरूर मुजरिम नवाज शरीफ की सरबराही में हुकूमती इजलास, कौम और इदारों के साथ मजाक है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही कहते हैं नवाज शरीफ ताहयात नाअहल हैं। शहबाज शरीफ ने अपने भाई की जमानत दी, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। पीडीएम का गैर आइनी मुतालबात पर मबनी इलामिया सुप्रीम कोर्ट के अमूर में खुली मुदाखलत है। हुकूमती इलामिया में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ धमकियों में जुबान इस्तेमाल की गई। पीडीएम की सियासत आखिरी हिचकियां ले रही है। मफरूर मुजरिम नवाज शरीफ की सरबराही में हुकूमती इजलास कौम और इदारों के साथ मजाक है। पाकिस्तान के इसराइल के साथ सिफारती या तिजारती ताल्लुकात नहीं हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं है। पाकिस्तान के इसराइल के साथ सिफारती या तिजारती ताल्लुकात नहीं हैं। और बलोचिस्तान को केपी और पंजाब से मिलाने वाली कौमी शाहराह दानासर के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग की वजह से बंद हो गई, जिससे मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। लेवीज और रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक दानासर के मुकाम पर लैंड स्लाइडिंग के बायस एक माल बरदार ट्रक पहाड़ से गिरने वाले बड़े पत्थरों की जद में आ गया, जिससे ड्राइवर और क्लीनर जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डीसी शेरानी के मुताबिक सड़क की बहाली का काम जारी है, जल्द ट्रैफिक बहाल कर दी जाएगी। लैंड स्लाइडिंग के बाद कौमी शाहराह की दोनों अतराफ गाड़ियों की कतारें लग गईं। जिले इंतजामिया ने मुसाफिरों को शाहराह की बहाली तक सफर न करने की हिदायत की है। रमजान का पहला अशर्रा गुजरने के बावजूद फल सब्जियां बददस्तूर महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। सरकारी निर्ख पर अमल दरामद के लिए मयार पर समझौता सारिफीन के लिए दोहरी परेशानी का सबब बन रहा है। तफसील बताएंगे काशिफ हुसैन। रमजान का पहला अशरा गुजरने के बावजूद गिरा फरोशी और नाजायज मुनाफाखोरी का बाजार गर्म है। कराची में फल बदस्तूर शहरियों की पहुँच से बाहर हैं। फल फरोश सरकारी अताब से बचने के लिए कम दर्जे के फल अव्वल दर्जे की कीमत पर फरोख्त कर रहे हैं। यहाँ पर क्वालिटी वो क्वालिटी होती नहीं है जो आपको दूसरी जगह मिलती है, तो कीमतें तो कोई कम नहीं है, वही कीमत है। छोटा केला है तो ये दर्जा अव्वल तो है नहीं है, ठीक है ना, तो वो एक बीच की क्वालिटी लाके दर्जा अव्वल के रेट पे बेच रहे होते हैं। ये कौन सी दर्जा अव्वल बेच रहे हैं, दोयाम या सोयाम, क्योंकि पैसे हमसे दर्जा अव्वल के लिए जा रहे हैं जो कि आवाम को मिलती ही नहीं है।
आम बाजारों के साथ साथ बचत बाजारों में भी फलों और सब्जियों की कीमतों में कमी ना आ सकी। खरबूजा और तरबूज 100 रुपए किलो, जबकि केले 200 रुपए दर्जन फरोख्त हो रहे हैं। प्याज 100 रुपए किलो, आलू 50 से 60 रुपए किलो, टमाटर 80 रुपए किलो दस्तयाब हैं। दीगर सब्जियां भी आम बाजारों के निर्ख पर फरोख्त की जा रही हैं। कोई सस्ताई नहीं हो रही और ना इस मुल्क में कोई उम्मीद कर सकता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल है ही नहीं। सिंध हुकूमत ने कराची में 26 बचत बाजार लगाए हैं। सिंध हुकूमत का दावा है कि शहर भर में सरकारी निर्ख पर अमल दरामद कराया जा रहा है, लेकिन सार्फिन का कहना है गिरा फरोशी के आगे हुकूमत इंतजामिया बेबस नजर आ रही है। काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कोयटा में सस्ता रमजान बाजार रिलीफ का बायस ना बन सका, अवाम ने शिकायत के अंबार लगा दिए। ज़िले हुकूमत के सस्ता रमजान बाजार में अक्सर स्टॉल खाली हैं, जबकि ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 500 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह खजूर, सेब और दूसरी चीजें भी आम मार्केट के रेट्स पर फरोख्त की जा रही हैं। खरीदारों का कहना है रमजान बाजार में आवाम को किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया जा रहा और ये बाजार सिर्फ नाम तक महदूद हैं। ब्रेक के बाद खबर है खेल के मैदान से। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान इब्तदाई 3 T20 मैचेस के टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त का आगाज हो गया है। पहले मरहले में लाहौर में होने वाले मैचेस के टिकट्स खरीदे जा सकते हैं। सीरीज के टिकट 250 रुपए से 3500 रुपए तक दस्तयाब हैं। लाहौर में T20 मैचेस 14, 15 और 17 अप्रैल को होंगे। न्यूजीलैंड की टीम श्रीलंका का दौरा मुकम्मल करके 9 अप्रैल को लाहौर पहुंच रही है। पाकिस्तानी टीम का ऐलान मंगल के रोज मुतवक्के है। कौमी खिलाड़ियों का मुख्तसर तरबियती कैंप 7 अप्रैल से लगाए जाने का इम्कान है। 3 मैचेस के बाद सीरीज की मेजबानी रावलपिंडी और कराची करेगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए कौन टीम में इन होगा, कौन घर बैठकर मैच देखेगा, इसका फैसला करने के लिए कौमी सिलेक्टर्स कल से लाहौर में सर जोड़कर बैठेंगे। जराये के मुताबिक उम्र अदायगी के लिए जाने वाले कप्तान बाबर आजम की घर वापसी होगी। पाकिस्तानी टीम के गैर मुल्की कोचिंग स्टाफ की आमद का सिलसिला भी कल से शुरू होगा। पहले मरहले में हेड कोच ग्रांट ब्रैडन और बैटिंग कोच एंड्रयू तक जिम्मेदारियां संभालने के लिए लाहौर पहुंच रहे हैं। बॉलिंग कोच मॉर्नी मौकल बारे इतलात हैं कि वो IPL के बाद अपनी खिदमात पेश करेंगे। सीरीज की तैयारियों के लिए कैंप 7 अप्रैल से लगाया जा रहा है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। पंजाब में हकदारों को मुफ्त आटे की सप्लाई जारी है। स्कीम के इजरा से अब तक सूबे में 2,78,60,744 आटे के थैले तकसीम किए जा चुके हैं। तर्जुमान हुकूमत पंजाब के मुताबिक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड 1,04,77,000 मुस्तहिकीन में मुफ्त आटा तकसीम हुआ, जबकि नादरा में रजिस्टर्ड 20,18,942 अफराद में 10 किलोग्राम आटे के थैले बांटे गए। सबसे ज्यादा आटे के थैले मुल्तान और साहिवाल में बांटे गए। मुल्तान में 3,46,337 और साहिवाल में 2,14,199 मुफ्त थैले तकसीम हुए। दूसरी जानिब बलोचिस्तान हुकूमत की जानिब से शाम के जलजला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की खेप कराची से रवाना कर दी गई। शाम के जलजला मुतासरीन के लिए बलोचिस्तान हुकूमत भी मैदान में आ गई। 10,000 अफराद के लिए खुराक समेत दीगर अशिया कराची पोर्ट से रवाना कर दी। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान मीर ज़िया लांघो ने कहा है कि तुर्की और शाम में खतरनाक जलजला आया। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने 1 अरब रुपए इमदाद का ऐलान किया। शाम के लोगों तक इमदाद नहीं पहुंच रही थी। पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन की पूरी दुनिया ने मदद की। जब लोग हमारी मदद करते हैं तो हमें भी लोगों की मदद करनी चाहिए। अहम खबर देंगे। वजीर आजम की ज़ेर सदारत नून लीग का मुशावरती इजलास खत्म। पंजाब और KP में इलेक्शन अक्टूबर से कबल कराना मुश्किल है। वजीर आजम की जानिब से कहा गया इलेक्शन होना चाहिए, मौजूदा सूरत हाल में मुमकिन नहीं। महंगाई की लहर पर जल्द काबू पा लेंगे और सुप्रीम कोर्ट का एहतराम है, लेकिन इख्तलाफी नोट से इबाहम पैदा हो गया है। वजीर आजम की ज़ेर सदारत नून लीग का मुशावरती इजलास खत्म। पंजाब और KP में इलेक्शन अक्टूबर से कबल कराना मुश्किल है। इलेक्शन होना चाहिए, मौजूदा सूरत हाल में मुमकिन नहीं। महंगाई की लहर पर जल्द काबू पा लेंगे। सुप्रीम कोर्ट का एहतराम है, लेकिन इख्तलाफी नोट से इबाहम पैदा हो गया है। अहम खबर से अपडेट करें। वजीर आजम की ज़ेर सदारत नून लीग का मुशावरती इजलास खत्म हो गया है। पंजाब और KP में इलेक्शन अक्टूबर से कबल कराना मुश्किल है, ऐसा कहा गया वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से। और ये भी कहा कि इलेक्शन होना चाहिए, मौजूदा सूरत हाल में मुमकिन नहीं। महंगाई की लहर पर जल्द काबू पा लेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी मोहम्मद इलियास, इस इजलास का अहवाल बताइएगा। हाँ जी, आज इजलास था प्राइम मिनिस्टर की सदारत में, जिसमें उनके जो टीम के मेंबरान में मलिक अहमद खान, याद सादिक और अता तारड़ और आहद चीमा और दीगर ने शिरकत की, जिसमें ये देखा गया कि मुस्लिम लीग का सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमात और सियासी सूरत हाल में क्या लाहेमल तय करना चाहिए। इसमें यह देखा गया कि कल की जो समाअत है इस बारे में आईनी कानूनी पहलू जो है
उन पर देखा गया और उस पर ये देखा गया कि जो मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन तो होने चाहिए, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन नहीं हो सकते जबकि आपकी माशी सूरत हाल बेहतर नहीं है। और इस सिलसिले में अगर इलेक्शन करवाने के लिए जो है कि गवर्नमेंट वो पहले मईशत को ठीक करने के लिए दिन रात कोशिश कर रही है और महंगाई की लहर पर काबू पाने के लिए जो इक़दाम गवर्नमेंट की जानब से किए जा रहे हैं, लोगों को रिलीफ देने के लिए जो कैंपेन्स चलाई जा रही हैं ताकि लोगों को इन मसाइल से बाहर निकाला जा सके। लेकिन मौजूदा माशी जो सूरत हाल है उसमें ऐसा करना, इलेक्शन करवाना नामुमकिन है। वो कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करते हैं, लेकिन इख्तलाफी नोट से अबहाम पैदा हुए हैं और जो इस पर लीगी रहनुमाओं ने जो इजहार किया कि अबहाम जो पैदा हुए हैं इस पर उन्होंने अपने खदशात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जी इस मामले में देखना चाहिए कि क्या सूरत हाल है, उस सूरत हाल के मुताबिक ही हम लोगों को अपना लाहे अमल तय करना चाहिए। इस वक्त जो वफाकी वजीर जो कानून हैं आजम नजीर तारड़, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की कल की जो समाअत पर जो इजलास के बारे में जो ब्रीफिंग दी और आपने जो बताया कि लाहे अमल क्या है, और शहबाज शरीफ की जो ने कहा कि हमें रिव्यू में जाने पर कानूनी पहलू पर मशावरत करनी होगी। इस पर ये तमाम जो सूरत हाल है उस पर देखा गया, उस पर यही था फोकस किया जा रहा था कि इलेक्शन इस मौजूदा सूरत हाल में नामुमकिन है। अगर इलेक्शन करवाने के लिए पहले मुल्क की मईशत को ठीक करना पड़ेगा, मुल्क की मईशत को पहले ठीक करना पड़ेगा। मोहम्मद इलियास, ये कहिएगा जिस तरह से जो सिचुएशन बताई जा रही है अक्टूबर के बाद क्या तमाम तर हालात बेहतर हो जाएंगे? जी, वो गवर्नमेंट की जानब से ये देखा जा रहा है कि जो मौजूदा सूरत हाल में जो इकोनॉमी को ठीक करने के लिए जैसे IMF के साथ बातचीत चल रही थी और इसके अलावा जो कर्जे थे उनको अदायगी तो बर वक्त की जा रही है और जो रीशेड्यूल हो रहे हैं उसके बाद जो कोई ऐसे लाहे अमल गवर्नमेंट की जानब से किया जा रहा है कि इकोनॉमी को जो है उन्होंने काफ़ी जो इस्लाहात की गई, जो IMF के कहने के पर जो किया गया जिसमें कीमतों में इजाफा किया गया, लेकिन अब इन कीमतों को कंट्रोल करना और महंगाई पर काबू पाना ये बड़ा मुश्किल एक सूरत हाल है। इस पर काबू पाने के लिए गवर्नमेंट जो है मुख्तलिफ पहलू को देख रही है ताकि अवाम को जो रिलीफ दिया जा सके तो उसको मईशत को ठीक किया जाए। इसको मईशत को ठीक करने के लिए ही करके ही मिलकर मुल्क में जो महंगाई है उस पर काबू पाया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त तो जो है इलेक्शन होना चाहिए, मौजूदा सूरत हाल मुमकिन नहीं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इलियास साहब ने अपडेट किया। नथिया गली मरी में इतवार की दोपहर शदीद बारिश और जालाबारी, सर्दी में इजाफा, सड़कें सफेद हो गईं। आपको बताएं कि बदलते मौसम की बदलती सूरत हाल नथिया गली मरी में इतवार की दोपहर शदीद बारिश और जालाबारी हुई है। सर्दी में इजाफा, सड़कें सफ़ेद हो गई हैं। यालाबारी और तेज़ बारिश के मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस कदर तेज़ बारिश हो रही है जिससे सड़कें सफ़ेद हो गई हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली के ब्रेकडाउन की वजह से 72 इंच कतर की लाइन नंबर 5 मुतासिर हुई है। तर्जुमान वाटर बोर्ड के मुताबिक धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन सुबह 11:05 से 11:50 तक रहा। CEO वाटर बोर्ड ने मुतासरा लाइन की बहाली का काम हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत की ताकि शहरियों को किसी मुश्किलात का सामना न करना पड़े। चीफ इंजीनियर वाटर बोर्ड के मुताबिक मुतासरा लाइन का मुरम्मती काम अगले 24 घंटों में मुकम्मल किया जाएगा। शहर को पानी की फराहमी मुतबादिल लाइन से जारी है। लाहौर मॉल रोड पर डाची एक्सप्रेस में इस्तेमाल होने वाले ऊंट को इंतहाई गंदे माहौल में रखने का इंकशाफ हुआ है। उसे मुनासिब खुराक भी नहीं दी जा रही। वीडियो में देखा जा सकता है डाची एक्सप्रेस में इस्तेमाल होने वाले ऊंट को टाउन हॉल में इंतहाई गंदे माहौल में रखा गया है। जानवरों के हकूक के लिए काम करने वाली NGOs ने मॉल रोड पर ऊंट की सवारी पर पाबंदी का मुतालबा किया है। NGOs का मौकिफ है ऊंट रेगिस्तान का जानवर है। पुख्ता सड़क पर गाड़ियों की रेल पेल के बीच बग्गी नुमा गाड़ी के आगे जोतना इस जानवर के साथ जुल्म है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।